आज दोस्तों आपको बहुत ही रौनक भरी कथा सुनाएंगे और बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है, बहुत ही आपको आनंद आएगा। एक बार लाइव कमेंट शेयर कर दीजिए ताकि और भी भाई बंधु आपने इस कथा का आनंद ले सके। एक समय की बात है, ऋषिवर अंगिरा और नारद मुनि एक साथ में भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते देव ऋषि नारद मुनि की नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। तब उस मिठाई के दुकान के अंदर एक कुत्ता बार बार घुसने की कोशिश कर रहा था। तो मिठाई का मालिक है, उसके कुत्ते के पीठ पर लठ मारता तो वो भागता, चिल्लाता, फिर आता, फिर घुसने की कोशिश कर रहा था। उस कुत्ते को देखकर देव ऋषि नारद मुनि को हंसी आ गई। देव ऋषि नारद मुनि को हंसते हुए देखकर अंगिरा ऋषि क्रोधित हुआ कि मुनिवर, आप मुझ पर हंस रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जब देव ऋषि नारद मुनि ने कहा, ऋषिवर आप शांत हो जाइए, आपके ऊपर मैंने हंसी नहीं की है, नहीं आपके ऊपर नहीं हंसा हूँ। आपको एक मिठाई की दुकान दिख रही है, उस पर जो एक कुत्ता बैठा है वो बार बार घुसने की कोशिश कर रहा है, मैं उस पर हंसा हूँ। तो ऋषिवर ने कहा, मुनिवर ये कौन सी बड़ी बात है, जो कुत्ता है मिठाई की दुकान के अंदर घुस रहा है, मालिक उसको मार रहा है, भगा रहा है, क्योंकि मिठाई खराब कर देगा, झूठी कर देगा तो ग्राहक कोई खाएगा नहीं। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, आपने गौर नहीं किया है। ऋषिवर आप इस बात को तथ्य पर जाइए और उसको जानिए। एक समय जो ये कुत्ता बार खड़ा है, बार बार घुसने की कोशिश कर रहा है, ये भी इस दुकान का मालिक था। और जो ये पुत्र है, जो अभी मिठाई के दुकान का मालिक है, ये इन कुत्ते का जो पुत्र है। जब इस दुकान का ये कुत्ता मालिक था, तब ये मिठाइयाँ बनाता रहा, मिठाई बनाता है, तब उसमें मिठाइयों के अंदर बहुत सारी मिलावटी करता था और दोगुने दाम में बेचता था और लोगों को ठग ठग कर धन बहुत सारा इकट्ठा किया। और किसी को परिवार को, अपने बेटों को, बेटियों को भी उसने धन नहीं दिया। धन का उनके लालच और लोभ बहुत ही बढ़ गया था, इसीलिए उसने बहुत ही ठगी करके लोगों से बहुत धन इकट्ठा किया, इकट्ठा करके दुकान के अंदर गाड़ दिया। तो उनकी जब उम्र हो गई, तब उनको देहांत हो गया। तो धर्मराज ने उसको कुत्ते का जन्म दे दिया। कुत्ते का जन्म दे दिया तो उसमें जो अंतिम क्षण में उसको धन में ही उनकी मोह माया अटकी हुई थी, जो मंशा थी वो धन के अंदर अटकी हुई थी। तब धर्मराज ने उनको कुत्ते का जन्म दे दिया। तो कुत्ते का जन्म दिया, वो बार बार मिठाई खाने के लिए नहीं घुस रहा था, उस धन को देखकर घुस रहा था, कहीं हमारे पुत्र ने धन तो निकाल तो नहीं लिया, इसीलिए बार बार कोशिश करता था। मालिक है वो उनका पुत्र था, वो तो लठ इसीलिए मारता था कि हमारे दुकान के अंदर ग्राहक है और मिठाइयाँ झूठी करेगी तो ग्राहक की टूट जाएगी, हमारी दुकान बंद हो, इसीलिए मार रहा था। तब भाइयों, तो दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीख मिली है ज़रूर बताना। तब देव ऋषि नारद मुनि को भी और ऋषिवर की बात में पूरा यकीन हुआ। तब जान कर मैं बता देता हूँ, जो भी आप धन इकट्ठा कर रहे हो, मंदिर मालिया है, सब यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं साथ में चलेगा। केवल आपने जो पुण्य किया है वही आपके साथ चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। इसीलिए हो सकता है इतना आप पुण्य कमाइए, किसी की बुराई मत करिए, किसी का गरीबों का तो आप अंगुली मत उठाइए। गरीब में जितनी भी अंगुली उठाओगे उतनी भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आपको भी जो दुख भोगना पड़ेगा। ये विधि का विधान है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। अगर कई ऋषि मुनियों ने कहा है, अगर एक पीड़ित का एक शब्द है वो 100 शब्दों के बराबर काम करता है, और आप पीड़ित परिवार को गाली गलौज करते हो तो आप 100 शब्द कहोगे तो उनके एक शब्द के समान ही होगा। ये विधि का विधान है, इसको कोई नहीं बदल सका। ऐसा दुर्बल लाचार को मत सजा कि मोटी आए, वहाँ के मक्सों सांस निकले लो भस्म हो जाए। तो साथियों, इस कथा पर गौर करिए और पुण्य कमाइए, पुण्य का भागीदारी बने। आपका साथी भाई बांकाराम प्रजापति सुधाबेरी। हो सके तो हमारे इस पेज को भी आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करिए, थोड़ी मदद भी करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।